क्या है नेज़ल वैक्सीन? क्या ये कोविड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सक्षम है? क्या मोदी जी के हिसाब से ये गेम चेंजर हो सकता है? दुनिया भर में नेज़ल यानी नाक के जरिए वैक्सीन देने के ऑप्शन पर विचार चल रहा है और प्रयोग चल रहा है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर पॉल कहते हैं कि नेज़ल वैक्सीन अगर सफल हो जाती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसे आप खुद अपने हाथ से ले सकते हैं। भारत बायोटेक का कहना है कि इसकी एक खुराक इन्फेक्शन रोकने के लिए सक्षम है और ये ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करेगी। वैक्सीन को लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, कुछ ओरल दी जाती है, जैसे कि पोलियो और रोटा वायरस की वैक्सीन। वैसे कुछ वैक्सीन नाक के जरिए भी दी जाती है। ये इंजेक्टेड वैक्सीन को सुई की मदद से हमारे स्किन पे इंजेक्ट करके लगाया जाता है, लेकिन नेज़ल वैक्सीन को हाथ से या मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए दिया जाता है। इससे म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद वायरस को टारगेट किया जाता है। कोविड-19 में मेजर केसेस में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से बॉडी में एंटर करता है और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद कोशिकाओं और अणुओं को इन्फेक्टेड कर देता है। अगर हम नाक के माध्यम से वैक्सीन देंगे तो ये काफ़ी प्रभावशाली होगा। इसीलिए दुनिया भर में नेज़ल यानी नाक के जरिए वैक्सीन देने के बारे में, इसके ऑप्शन के बारे में विचार किया जा रहा है। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला ने कहा है कि इंजेक्टेड टीके केवल निचले फेफड़ों तक ही रक्षा करते हैं, ऊपर वाले फेफड़े और नाक की रक्षा नहीं कर पाते। उनका कहना है कि अगर आप नेज़ल वैक्सीन की एक खुराक भी लेते हैं तो आप इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। इससे आप ट्रांसमिशन चेन को तोड़ पाएंगे, इसलिए केवल 4 बूंद ही लेनी होगी। बायोटेक कंपनी का कहना है कि नेज़ल वैक्सीन की सिर्फ 4 बूंद ही ज़रूरी है। ये ठीक पोलियो की तरह ही है। इसे नाक के दोनों छेदों में 2-2 बूंद डाली जाएगी। कहा गया है कि ये बच्चों को भी फ़ायदा देगा, बच्चों पर भी काफ़ी असरदार होगा। बायोटेक इसमें वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की भी हेल्प ले रहा है, मदद ले रहा है, जिससे वो BBV 154 नाक का टीका विकसित करेगा। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन का नाम कोरोफ्लू रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका टेस्टिंग का पहला चरण सफल हुआ था और वही अब इसके दूसरे और तीसरे चरण की टेस्टिंग चालू है। इस साल अप्रैल में भारत के हैदराबाद बेस्ड बायोटेक कंपनी की इंट्रानेज़ल वैक्सीन BBV 154 को फर्स्ट ट्रायल की परमिशन मिली थी। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेष समिति ने यह परमिशन उन्हें दिया था। एज पर क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री 175 लोगों को नेज़ल वैक्सीन दी गई है। इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले और दूसरे ग्रुप में 70 वॉलंटियर्स रखे गए हैं और तीसरे ग्रुप में लगभग 30 वॉलंटियर्स रखे गए हैं। देश में अब तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 3% से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों लगाई जा रही है। रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन की भी अब एंट्री इंडिया में हो चुकी है। भारत में जाइडस कैडिला, इस कंपनी की वैक्सीन जाइकोडी को भी बहुत जल्द मंजूरी मिल जाएगी, ऐसी न्यूज़ चल रही है। कंपनियां इसके लाइट वर्जन पर भी वर्क कर रही हैं। बायोटेक के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो भी एक और नाक के टीके यानी इंट्रोसेल कोवीवैक की प्रभावकारिता पर टेस्टिंग कर रही है। इसमें वो न्यूयॉर्क बेस्ड वैक्सीन प्रोड्यूसर कोडजिंग्स की हेल्प ले रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये टीके जल्द ही अपने क्लिनिकल ट्रायल को सक्सेसफुली पार कर लेंगे, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। WHO के हिसाब से नेज़ल वैक्सीन बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी और उन्हें भी वैक्सीन मिल जाएगी। WHO ने जानकारी दी है कि टोटल 7 नेज़ल स्प्रे कोविड वैक्सीन पर काम जारी है। इनका क्लिनिकल ट्रायल UK, US, इंडिया और चाइना इन देशों में चल रहा है। अंदाजा है कि भारत बायोटेक दिसंबर तक नेज़ल वैक्सीन के लगभग 10 करोड़ वैक्सीन बना लेगा। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा ऑल्टिम्यून यानी अमेरिका की कंपनी ऑल्टिम्यून भी एड कोविड नाम की वैक्सीन बना रही है, विकसित कर रही है, जो नाक के जरिए दी जाएगी। ये वैक्सीन भी क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट फेज में है। रोकोटे लैबोरेटरीज फिनलैंड की कंपनी है। रोकोटे लैबोरेटरीज भी इस तरह की वैक्सीन पर काम कर रही है। कनाडा बेस्ड कंपनी है सैनोटाइज, इन्होंने भी इस तरह की वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में उन्होंने इसको काफ़ी टेस्ट किया हुआ है।
और कंपनियां इस समय इंडिया में कुछ पार्टनर्स भी सर्च कर रही हैं। इस इंट्रानेजल वैक्सीन में कोविड का ही कमज़ोर किया हुआ वायरस लाइव अटेंट्यूडेड शामिल किया जाता है, मिलाया जाता है, यूज़ किया जाता है। कोडाजेनिक्स के मुताबिक इस वैक्सीन से ज़्यादा लंबे समय तक सेल्युलर इम्यूनिटी हासिल होगी। कुछ कंट्रीज़ में जब ये टेस्ट हुए तो 24 आवर्स में 95% वायरस का लोड कम हो गया, डाउन हो गया। 72 आवर्स में 99% सक्सेस मिली, और वो भी अलग अलग वेरिएंट पर। एक रिसर्चर का कहना है कि जैसे कोविड-19 किसी के कांटेक्ट में आने से फैल जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही सैनिटाइज़र हाथ में या सामान पर हम डालते हैं तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, वैसे ही ये दवा नाक में ही प्रवेश करते ही वायरस को ख़त्म कर देगी, जिससे उसे पूरे शरीर में संक्रमण फैलने का मौका नहीं मिलेगा। नेज़ल वैक्सीन के फ़ायदे देखिए। इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इंजेक्शन से सभी को छुटकारा मिल गया। नाक के अंदरूनी हिस्से में इम्यून तैयार होने से सांस के जो इन्फेक्शन का खतरा रहता है वो नहीं रहेगा। इंजेक्शन से छुटकारा होने के कारण हेल्थ वर्कर्स को बहुत ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका उत्पादन आसान होगा, जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना कम होगी। उत्पादन आसान होने से दुनिया भर में डिमांड के अनुरूप प्रोडक्शन और सप्लाई पॉसिबल होगा। इससे अपने साथ कहीं भी ले जा सकेंगे, स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कम खतरा होने से बच्चों के लिए वैक्सीन की सुविधा पॉसिबल होगी। नेज़ल वैक्सीन का बच्चों के लिए भी ट्रायल किया जा रहा है। इस वैक्सीन की केवल 1 डोज ही काफ़ी होगी, जबकि अभी 2 डोसेज सब लोग ले रहे हैं। इससे ट्रांसमिशन चेन टूटेगी, स्टोरेज की समस्या कम होगी, सांस के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। भारत बायोटेक के मुताबिक नेज़ल स्प्रे के सिर्फ 4 बूंद ही हमको नाक के दोनों छेदों में 2-2 बूंद डालना है। इसके लिए अरबों की सुइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टरों के मुताबिक इसके लिए किसी ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे लोग सेल्फ भी ले सकते हैं। अब इसके नतीजे भी आने लगे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फाइनल नतीजे का भी इंतज़ार है। कोरोना से बचने के लिए अब बच्चों को नहीं सहना होगा कोई वैक्सीन या सुई का दर्द। भारत में वैक्सीन के 2 डोज हर नागरिक तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसे में ये वैक्सीन डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड होप फॉर द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत।